कि नफरतें बांटने वालों, नफरतें बांटने वालों, नफरतें बांटने वालों का अलम तोड़ दिया। नफरतें बांटने वालों का अलम तोड़ दिया। भेड़ियों 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 ने तेरी ललकार से दम तोड़ दिया। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ता में बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी से गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी तकरीर से हम सामीन को नवाजे इस शेर के साथ के साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे। सुभान अल्लाह। ये खाना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे। ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे বসে আছে আমার বিদ্বান উলামায়ে কিরাম, তারপরে শুরায়ে জাম, সামনে প্যান্ডেল থেকে বসে আছে আমার দাদা ভাইরা, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা বুঝতে পারলেন না আমি সালাম করলাম। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে যদি তোমাকে कोई সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও। देखिए मुझे दावत मिली थी जो 29 तारीख की और तकरीर करने में खड़ा हुआ 30 तारीख। कितनी तारीख है बोले? अब ये मेरी मर्जी है कि मैं बंगला में तकरीर करूं या संस्कृत में करूं या उर्दू में करूं, आपको सुननी पड़ेगी। अच्छा है। अफसोस है, अब बताइए रात 2 बज गए, आप क्या समझेंगे, क्या सुनेंगे आप? इसलिए हमारे अकाबिरीन ने पूरी रात का जलसे को पसंद नहीं किया, पूरी रात का जलसा को पसंद नहीं किया। साइंस कहती है कि आदमी का बैठने का क्षमता 3 से 3.5 घंटा है। 3 से 3.5 घंटा वो सही तरीके से बैठ पाएंगे, सुन पाएंगे। अब 3.5 घंटे के बाद जिस्म कमजोर हो जाता है, आदमी चाहता थोड़ा लेट जाते, थोड़ा कहीं टहल कदमी कर लेते, थोड़ा सो लेते, कुछ खा पी लेते। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए एक मुकर्रिर वो कहते हैं कि रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं है, वो तकरीर खाते हैं। मुकर्रिर बोलेगा लोग खा जाए। मैं सलाम करता हूं अंजर साहब को, मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब को, जिन्होंने मुझे मदऊ किया। ये मेरा मधुबनी में पहला जलसा, अल्हम्दुलिल्लाह पहला जलसा। शायद कि दूसरा जलसा हो या ना हो, ये मुझे पता नहीं है। अभी तक मैं खाना नहीं खाया। मेरी आदत है कि मैं तकरीर के बाद खाना खाता हूं। 11 बजे का वक्त था, 2 बजे 2:30 बजने को जा रहा था, तब आप तकरीर करने के लिए दे रहे हैं। ये अफसोस का मकाम है। मेहमान का इकराम करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मेहमान का इकराम करो, मेहमान का इकराम करो। देखो सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है, रोजा रख लेने का नाम दीन नहीं है, हज कर लेने का नाम दीन नहीं है। दीन तो ये है या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। मेहमान का मकाम है, मेहमान का मकाम है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलो माशाअल्लाह। देखिए मेहमानी ज्यादा से ज्यादा 3 दिन होना चाहिए। मंजर बाबू को सलाम करता हूँ, इन्होंने बड़ी मोहब्बत से इस जलसे को सजाया है। जलसा इनका कामयाब है और जो बचा है जलसा, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह ये बचे हुए जलसे को भी कामयाबी अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है मेरे बच्चों, बैठो, कबूलियत की घड़ी है। देखिए ये जो मजमा है ना, ये जो आप बैठे हैं, बाद नमाज मगरब से लेकर अब तक जो आप बैठ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत हो रही है, मजदूरी लेकर जाना, मजदूरी लेकर जाना।
अब मजदूरी क्या होगी? उदऊनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। जब ये मेहनत हो रही है, बैठे हो, उलमा की तकरीरें सुन रहे हो, शोरा के नातो मनकबत को आप सुन रहे हैं, ये मेहनत हो रही है, मजदूरी क्या होगी? जब दुआ करोगे ये मजदूरी मिलेगी, ये मजदूरी मिलेगी। तो कितने लोग मजदूरी लेकर जाएंगे? जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने जेटे ही दुआ होबे इंशाअल्लाह मकबूल होबे, जेटे ही दुआ होबे कबूल होबे अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, इसलिए बताया गया कि जिस मजलिस में 40 मुसलमान होता है, उन 40 में से एक अल्लाह का वली होता है। सुभान अल्लाह बोले दो माशाअल्लाह। ये कितना बड़ा मजमा है, कई सौ लोग बैठे हैं, ना जाने कितने अल्लाह के वली इस मजलिस में बैठे होंगे। तो बताओ, जिस मजलिस में अल्लाह का वली बैठा हो, वहां दुआ मांगी जाए तो अल्लाह उस दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? दुआ की कबूलियत की दूसरी वजह मैं आपको बता दूं, हदीसों के अंदर में आता है कि जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जिनके बाल सफेद हो गए, जब वो दुआ के लिए हाथ फैलाता है, अल्लाह को शर्म आती है, उसकी दुआ को रद्द नहीं करते, बल्कि अल्लाह उसकी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। जितने हमारे बुजुर्ग बैठे जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, जब वो दुआ करेंगे, जब वो दुआ पर आमीन कहेंगे, तो अल्लाह उसकी दुआ को, हम सब की दुआ को रद्द नहीं करेंगे, अल्लाह उस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएंगे। दुआ की तीसरी वजह, कबूलियत की तीसरी वजह, ये छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा है जो गुनाहों को नहीं जानता है, रात 3 बजने को जा रहा है, ये बच्चा जन्नती है, ये बच्चा जन्नती है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बच्चा चाहे किसी का हो, यहूदी का हो, नसरानी का हो, काफिर का हो, चाहे मुसलमान का हो, हर बच्चा जन्नती है। तो बताओ, जब दुआ मांगी जाएगी, ये छोटा बच्चा आमीन कहेगा, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा, कबूलियत की दुआ की कबूलियत की चौथी वजह मैं बताता चलूं। मैं मुसाफिर हूँ, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं करता, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। कितनी वजह हुए? कितना वजह? बोलो ना, बोलो ना। चार वजह हो गए अल्हम्दुलिल्लाह कबूलियत की। और 5वीं वजह मैं बताऊं कि ये जो वक्त है अभी 2:30 से 3 के दरमियान जो टाइम है, ये कबूलियत की घड़ी है। तहज्जुद का वक्त, रात 12 बजने के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रात के आखिरी जो हिस्सा होता है, इसमें दुआ मांगा करो। अल्लाह इस वक्त में दुआ को, बंदे की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। इंशाअल्लाह अपना दुआ करे जावे। हजरत इशारा कर दिए कितनी देर में? टाइम बता दिया, 1 घंटा इंशाअल्लाह। देखिए, याद दिला दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 2:30 बज रहे हैं, 3:30 बजे तक मैं बयान करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये नकीब हिंदुस्तान जनाब हाफिज व कारी जनाब भाई हमारे क्या कहते हैं कि अजीज़म मुजाहिद हसन हबीबी साहब दामद बरकातहू, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इनकी बात क्या करूँ, इनकी तारीफ करना ये समझ लिए कि एक नादानी है, इसलिए कि खुद तारीफ है, खुद जो तारीफ हो तो उसकी तारीफ क्या की जाए। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है, जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी इंशाअल्लाह। दुआ कोरे अपना रजाबन अपने बारी ते, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था, नजर पड़ गई, रहम आ गया, मोटरसाइकिल रोका, बुढ़िया को उठाया। दादी, अरे उठ दादी, उठ दादी, उठ, चोट लगने लगी, उठ उठ उठ। दादी उठी तो बुढ़िया बोलिए, बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते हैं उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। बस 2-3 शेर में आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ, सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों ने तो सुना भी है, बड़े बड़े शायर अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्टेज पे अपने मददों को बुलाया है। शायर हिंदुस्तान अशफाक बहराइची साहब और शमशेर जहाना गंजवी साहब, दानिश अबरार साहब, बड़ा ये ताबिश रेहान साहब, ये बड़े शोरा में शामिल होते हैं। ये लोग उस्ताद शोरा भी हैं, शायर भी हैं। और 2-3 शेर जब मैं पढ़ूं तो आमीन कह दें। कबूलियत की घड़ी है, कबूलियत की घड़ी है। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही, दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा
जिंदा इलाही इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, खता कोई नहीं छोड़ी। अरे भाई देखिए, हमको ये माला मत पहनाइएगा, ये तो बकरीद में बकरों को माला पहनाया जाता है ज़बह करने के लिए। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियाह नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियाह नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत वो एक पढ़ दीजिए, एक साथ मदीने में। अच्छा इंशाल्लाह नक़ीब हिंदुस्तान का हुक्म है, एक साथ मदीने में इंशाल्लाह सुनेंगे। सुने दोस्तों, बहुत अच्छी तड़प। अब कितना सुनिएगा आप, इतना सुन चुके हैं अल्लाह अकबर कबीरा। अब हम लोग की आवाज तो वैसी आवाज है नहीं, ये अच्छी, ये अच्छा माइक है। आवाज उसकी थोड़ी सी बस इंशाल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए, अबे सुभान अल्लाह बोले तो माशाल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। मैं देख ले रहा हूँ ये नोट फटा तो नहीं है, क्या कि अक्सर और बेशतर नोट जलसा में फटा हुआ चल जाता है। क्या एक नौजवान जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोला कि चल गई, चल गई। तो लोगों ने पूछा की चले लो, बोला चला दिला चाहिए। बोले क्या चला है? बोला कि एक नंबरी रहा, 100 रुपए का नोट रहा, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार लेने को तैयार नहीं था। रात में जलसा था और कारी अशफाक बहराज जी साहब नात पढ़ रहे थे, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नंबरी वही चला दिया। ऐसी भी गुजर जाए एक रात, एक रात मदीने में, ए मौत जरा रुकना, अल्लाह अल्लाह, क्या आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। हम 1 घंटे में अपनी बात को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। वो पहले जमाने में घड़ी नहीं हुआ करती थी, पहले जमाने में घड़ी होती थी, पहले जमाने में घड़ी नहीं होती थी, लोग साया देख देख कर
टाइम पता करते थे कि अभी टाइम कितना हुआ है। उस जमाने में एक मुकर्रिर तकरीर करते थे, तो घड़ी तो थी नहीं, तो बेचारे वो मुंह में वो टेबलेट रख लेते थे, तो 1 घंटा वो टेबलेट घुल जाती थी, समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से उतर जाते थे। एक मर्तबा टेबलेट रख के तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहा। एक आदमी उठ के चला गया, बोला मौलवी साहब की भाले जो माइक नहीं छोड़े। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी है। वो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं। बोला फिर क्या बात? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यही है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो हजरत ने सोचा भाई रोजाना टेबलेट खुल जाती थी, आज क्यों नहीं खुली? तो मुंह में जब हाथ दिए तो टेबलेट निकाले, देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बड़ा मिस्टेक हो गया है। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। एक आशिक रसूल है, गुलाम मुस्तफा है, हज करने को जा रहा है, कुर्बान जाओ। अब वो मदीना पहुंचने वाला है, मौत आ गई, मौत आके खड़ी हो गई कि अब तो अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तेरा टाइम पूरा हो गया है। तो ये आशिक रसूल ने मौत से कहा है, ए मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, हो जाएंगे हम दोनों, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। तौबा करके उठना है, मेहमान का इकराम करो। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना कि अल्हम्दुलिल्लाह मेहमानी ज्यादा 3 दिन, मेहमानी ज्यादा 3 दिन। एक सहाबिया आई अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूलल्लाह मेरा शौहर रोजाना मेहमान को बुलाकर घर लाता है, मैं खाना बना के थक गई हूँ, या रसूलल्लाह आप कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि वो मेहमान को ना लाए। अल्लाह के नबी खामोश हैं। पर्दे की आड़ में वो औरत ये सवाल करी, या रसूलल्लाह मेरे शौहर के अंदर में ये आदत है कि वो रोजाना मेहमान लाते घर, मैं परेशान हो गई। अल्लाह के नबी खामोश हो गए। वो औरत समझी कि शायद अल्लाह के नबी जवाब नहीं दे, वो लौटकर घर चली आई, पता कर ली किसकी बीवी है। उसके कल हो गए, अल्लाह के नबी ने उसके शौहर को बुलाया आया, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि सुनो, कल मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आऊंगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। कल मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आऊंगा। तो शख्स से बड़ा खुश हुआ और दौड़ा कि अपनी बीवी से बोला कि देखो कल ना अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान बनकर आएंगे। तो बीवी भी खुश हो गई, ये मेरी किस्मत है कि मेरे घर अल्लाह के नबी मेहमान बनकर तशरीफ लाएंगे। खाने बनाने में लग गई। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। खाने से फारिग होने के बाद अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब उस सहाबी से कि जब मैं तुम्हारे घर से निकलूं ना, जब मैं चलने लगूं तो अपनी बीवी से कहना दरवाजे से वो मेरे पीछे पीछे देखे, वो दरवाजे से देखे, मैं जब जाऊं तो दरवाजे से देखे पीछे से। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग होकर जब निकले घर से उनके, तो बीवी देखी ना, वो देखी और देखने के बाद बेहोश हो गई। कुर्बान जाओ, वो औरत बेहोश हो गई, होश में लाया गया। उसके शौहर ने पूछा कि अल्लाह की बंदी बेहोश क्यों, क्या देखी तुम? तो सहाबिया कहती है कि मेरे सरताज, मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या देखा है। अल्लाह के नबी आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे सांप भी जा रहा था, बिच्छू भी जा रहा था, बलाएं भी जा रही थी। ये सहाबी रसूल अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुआ तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जब किसी के घर कोई मेहमान जाता है, जब मेहमानी करके वो लौटता है तो उस घर की सारी मुसीबतों को अपने साथ लेकर जाता है। सारी मुसीबतों को, बलाओं को, वबाओं को, शैतानी हरकत को, हर चीज को वो मेहमान अपने साथ समेट कर लेकर जाता है। ये मेजबान का घर पाक हो जाता है। मेहमान का बड़ा मकाम है। अल्लाह
के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मदीने में कुछ लोग आए, काफिर लोग आए कि रात हो गई है, हम लोगों को फला जगह जाना है, रात ठहरना चाहते। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते ठीक है ठहरो तुम लोग मेरा मेहमान बनोगे। मस्जिद नबी में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते भाई ऐसा करो सहाबी हो, एक एक आदमी को मेहमान बना लो, एक एक आदमी को मेहमान बना लो। अब सहाबा उठे, एक एक आदमी को हाथ को पकड़े अपने अपने घर लेकर गए। एक आदमी रह गया जिसको कोई नहीं लेकर गया। कौन आदमी रह गया? उसका पेट कितना बड़ा था? इतना यही मोटा था, उसको कोई नहीं ले गया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते तुमने कहा या रसूलल्लाह हमको कोई नहीं ले गया। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते जिसका कोई नहीं उसका मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। जिसका कोई नहीं उसका मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम चलो मेरा मेहमान बनकर चलो, तुम मेरे घर जाओगे, मेरे घर खाना खाओगे। अल्लाह के नबी उसको अपने घर लेकर गए। अपने खातिमा से कहते हैं घर में खाने को कुछ है? या रसूलुल्लाह है। दस्तरखान बिछाओ, दस्तरखान बिछाया गया, मेहमान बैठा। घर में खाना, अब घर में खाना ही कितना होगा। नौजवानों आज अफसोस का मकाम है, बिरयानी खा के हम नमाज नहीं पढ़ते, पुलाव खा के कुरान की तिलावत नहीं कर पाते। अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी में कभी भी पेट भरकर खाना नहीं खाया, कभी भी पेट भरकर खाना। हदीसों के अंदर में कि खाने के 3 हिस्से करो, पेट के 3 हिस्से करो। कई हिस्से करो बोलो? एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। लेकिन यहाँ क्या होता? तीनों हिस्सा फुल। नौजवानों पानी कहाँ जाएगा? तो पानी यहाँ तक आएगा। अल्लाह के नबी के सुन्नत के मुताबिक अगर जिंदगी गुजारोगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तरखान बिछाया गया, खाना लाया गया। अब वो खाना क्या खाएंगे भाई खाना क्या खाए? वो सब खाना खा गए। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते और तो कहा कि या रसूलल्लाह और ला भाई, और लाया गया, खा लिया और बोला सब खाना लाएगा। अहले बैत का सारा खाना खा गया, पता नहीं कहां रखता था ले जाकर। ये पेट है कि फैक्ट्री है? अभी तो रमजान का महीना आ रहा है, कितने लोग रोजा रखेंगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ तो इंशाल्लाह। अभी देखिएगा रमजान शुरू होते होते कितने लोगों को गैस्ट्रिक की बीमारी शुरू हो जाएगी। बाप रे, अल्लाह बचाए। अल्लाह के नबी ने बद्दुआ फरमाई कि जिसने रमजान का महीना पाया अपने गुनाहों से बख्शिश और मगफिरत ना करवा पाया वो इंसान हलाक हो गया। हज़रत जिब्राइल अमीन की बद्दुआ है, अल्लाह के नबी ने इस बद्दुआ पर आमीन कही है कि हलाक हो गया वो शख्स जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश ना करवा पाया, वो हलाक हो गया। हजरत जिब्राइल अमीन ने दुआ करी, बद्दुआ करी है, अल्लाह के नबी ने उस बद्दुआ पर आमीन कही। बताओ जमीन आसमान के दरमियान में कोई पर्दा है जो इस दुआ को रोक सके? नौजवानों बोलो, ये पैगाम लेकर उठो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो रमजान का महीना आ रहा है इसका हम इस्तकबाल करेंगे दिल से इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 300 रोजे रखेंगे। कितने नौजवान तैयार हो? जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह हौसले के साथ। अल्लाह हमारे नौजवानों के हाथों को उठाने को कबूल अता फरमा ले। ऐ नौजवानों, रोजा रखने से आदमी कमजोर नहीं होता है। रोजा रखने से आदमी कमजोर, बोलो बोलो, आदमी कमजोर नहीं होता है, आदमी कमजोर नहीं होता है। अरे साइंस ने इस बात को माना है कि जो साल भर में 1 महीना अपने पेट को खाली रखता है वो तंदुरुस्त हो जाए। साइंस ने भी इस बात को माना है, साइंस भी इस बात को मान रही है। और कुर्बान जाओ, कुछ नौजवान तो ये कहते कि ना ईद बाद मेरी शादी है, रोजा रखेंगे तो गाल पिचक जाएगी। क्या रोजा रखने से गाल पिचक जाता है? मेरे बच्चों, जानते हो ये कहाँ कमियां है? ये हमारी कमी कहाँ है? ये कमी है तालीम की कमी है, एजुकेशन की कमी है, इल्म की कमी है। अगर हमारे अंदर में तालीम हो, इल्म हो, एजुकेशन हो तो कसम खुदा की ये जाहिलियत की बात ना हम करेंगे, ना जाहिलियत की बात को हम सुनेंगे। हमारे अंदर साहब का कहना था अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे यहाँ जाहिलियत बहुत ज्यादा है
और हकीकत है, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। आज हमारी बेटियों को कॉलेज के अंदर में दाखिल नहीं होने दिया सिर्फ इसलिए कि वो हिजाब पहनकर आई। वो हिजाब में आई थी मेरी बेटी, पर्दे के साथ आई थी, दाखिला नहीं दिया, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। पहले निकाब उतारो, हिजाब को उतारो, फिर दाखिला मिलेगा। ए मुसलमानों, कुर्बान जाओ। आज अगर हमारे पास तालीम होती तो लोग हमारी भी इज्जत करते, लेकिन कुर्बान जाओ, आज हमारे पास कॉलेज नहीं है, आज हमारे पास स्कूल नहीं है, तो कुर्बान जाओ। तो इसके अंदर, इसके लिए अपने अंदर में जज्बा पैदा करना होगा, हौसला पैदा करना होगा, और कॉलेज बनाने होंगे, स्कूल बनाने होंगे, मदरसे बनाने होंगे। जब तालीम पाओगे, इल्म हासिल करोगे, तो दुनिया इज्जत करेगी, दुनिया इज्जत करेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जो रिसर्च किया गया पूरे हिंदुस्तान की हर कौम के बारे में, तो सबसे पिछड़ा जो कौम है तालीम के अंदर में, वो मुसलमान को पाया गया, वो मुसलमानों को पाया गया। हमारा छोटा छोटा बच्चा है, इसको हम पंजाब भेज देते, दिल्ली भेज देते हैं, होटल में रखवा देते नौकरी करवाने के लिए, काहे कि पैसा आएगा। कुर्बान जाओ, पढ़ लिख कर क्या होगा? अरे पढ़ लिख कर क्या होगा? यही बेटा तो पढ़ाए नहीं, तुम जाहिल है, पढ़ा होकर खुट्टा में बांध कर लट्ठी लेके मारेगा, बाप को यही बेटा मारेगा। अरे जाहिल है, उसको क्या पता बाप का मकाम क्या है, माँ का मकाम क्या है। पढ़ेगा तब ना पता चलेगा, वो तालीम हासिल करेगा तब ना पता चलेगा माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है, बीवी का मकाम क्या है, भाई का मकाम क्या है, पड़ोसी का हुकूक क्या है। और कुर्बान जाओ, जब वो पढ़वे ने किया है, तालीम है ये नहीं है, एजुकेशन है ये नहीं है, तो क्या पता चलेगा भाई? पता चलेगा? अरे बताओ ना भाई, बताओ ना, वो हुकूक को अदा कर सकेगा? माँ बाप का क्या मकाम है, माँ बाप का क्या मकाम है, माँ बाप का क्या मकाम है, भाई का क्या क्या मकाम है, बीवी के क्या हुकूक है, पड़ोसी का क्या हुकूक है। तो अपने बच्चों को तालीम दो, मदरसा खोलो, स्कूल खोलो, कॉलेज खोलो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी अंजर बाबू बता रहे थे कि फाउंडेशन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है यहाँ पर, ये नौजवानों ने ये इसको कायम किया है, चल रहा है, जिससे गरीबों की मदद की जाती है, यतीम बच्चियों की शादियों में वो फाउंडेशन क्या कहते हैं कि आगे कदम बढ़ाती है। ये खुशी की बात है, लेकिन हम कहते हैं कैसे फाउंडेशन में और बढ़ चढ़ कर आप लोगों को हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारा फाउंडेशन जब मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह, आज हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, कल इंशाअल्लाह हम स्कूल भी बनाएंगे, कॉलेज भी बनाएंगे, इस पैसे से हम कॉलेज भी बनाएंगे, इस पैसे से हम स्कूल भी बनाएंगे, ताकि हमारी बेटी हिजाब के साथ हमारे स्कूल में पढ़ेगी, हमारे कॉलेज में पढ़ेगी, किसी का मोहताज नहीं बनेगी। ये बहुत जरूरी। इंशाल्लाह तैयार हैं आप लोग? कितने लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठाएं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, मैं ऐसे ऐसे नौजवानों को सलाम करता हूँ, इज्जत की निगाह से देखता हूँ। अंजर से बाबू और जितने भी नौजवान जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सब ये क्या कहते हैं, दुआओं के मुस्तहक अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन नौजवानों की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में बरकत अता फरमा दे, जो ऐसे नेक काम कर रहे हैं, नेक काम में पहल कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि भाई दस्तरखान बिछाओ, सारा खाना अहले बैत का खा गया, फिर भी पूछा और चाहिए, बोला और थोड़ा होता तो हो जाता, अब तो खाइए ना, सब तो खाइए गया। अब देखिए, एक वो जो बांदी थी ना अल्लाह के नबी के घर में, वो क्या काम की, खाना तो सब खा गया, वो बाहर से जो रूम में सोया था वो मेहमान ना, बाहर से वो कुंडी लगा दिया कि खूब खाया। अब ज्यादा खाओगे तो गड़बड़ हो। अब रात 2 बजे, अब कोहराम मचा, उठाया लोटा कि कुंडी खोले, बाहर जाए, तो कुंडी खुलेगी? अरे बोलो ना, कुंडी खुलेगी? कुंडी तो बाहर से बंद जगह। अब मजबूर हो गया, परेशान हो गया, बर्दाश्त ना कर सका, कपड़े को नापाक कर दिया, बिस्तर के चादर को नापाक कर दिया। अब डर से कांप रहा है कि सुबह मेरी खैरियत नहीं है, सुबह मेरी खैरियत नहीं है, न जाने सुबह मेरे क्या, ये लोग मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। ए नौजवानों सुनो, अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़कर जब आए तो देखा कि मेहमान अभी तक सोया हुआ निकला नहीं है, और देखा तो बाहर से कुंडी लगी है। तो अल्लाह के नबी ने कुंडी को यूं खोला, जैसे ही दरवाजा खोला वो 80 की स्पीड से भागा कि जल्दी भागो ने तो खैरियत नहीं। वो अपनी तलवार जो है ना उसी हुजरे में, कमरे में छोड़कर चला गया।
इंशाल्लाह ज़हन को हाजिर करना। इस मेहमान का क्या बना, इस मेहमान का क्या बना, मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मौजूद सामने के मेहमानी ज्यादा किसी के यहाँ जाना 3 दिन से ज्यादा नहीं। कितने दिन से बोलो ज्यादा, बोलो कितने दिन। एक आदमी बकरी लेके बाजार गया, बेचने के लिए खरीदार आया, बोला भाई बेचोगे, बोला बेचने का लाया, बोले कितनी कीमत, बोला इसकी कीमत तो बहुत है लेकिन 500 रुपया में इस बकरी को मैं बेच दूंगा, इसलिए कि इस बकरी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। जो भी खरीदेगा ना उसके घर रोजाना आएंगे, इस बकरी को एक झलक देखेंगे। क्या देखोगे, बोला कि इस बकरी से बहुत प्यार करते हैं, मजबूरी है बेच रहा हूँ। तो खरीदार ने सोचा कि लगता है इसका स्क्रू ढीला है, मेरा घर 10 किलोमीटर दूर है, ये रोजाना मेरे घर कैसे आएगा, ये 1-2 दिन में थक जाएगा, आना बंद हो जाएगा, 500 रुपया दे बकरी लेके चले आए। ठीक सुबह वो मेहमान पहुंच गए। भाई मेहमान घर में आएंगे, हल्का फुल्का नाश्ता पानी करेंगे, नाश्ता पानी दिया, चाय दिया, पिया, बैठा है, बात कर रहा है, जा ही नहीं रहा है। 9 बज गया तो उसकी बीवी बोली कहे नहीं जा रहा है। उसका शौहर बोला लगता है नाश्ता करिए जाएगा, रोटियों बना के खिला, रोटियों बना के खिला दिया। जब 4-5 दिन हो गया तो उसकी बीवी बोली ये कौन बकरी खरीद के लाए, ये रोज रोज इतनी रोटियां नहीं बनाएंगे, एक 2 रोटी नहीं खाता, 10-10 रोटी खाता है। इसको मना कर दिए कल से नहीं आएगा। बोले अल्लाह के बंदी कैसे मना करें, मेहमान को भला मना किया जाता है। अच्छा ठीक है वो देख लेंगे। 1 हफ्ता गुजर गया, इसकी भी बोली अब बर्दाश्त से बाहर है। बोला अच्छा ये का आइडिया है, चिंता ना करो, कल ये बकरी ले जाके पड़ोसी के घर बांध देंगे, हम दोनों बैठकर रोएंगे, आने वाला पूछेगा क्या हुआ, हम लोग बोलोगे बकरी मर गई। जब बकरी मर गई तो आने का कोई सिस्टम नहीं है, दोनों बैठा रो रहा है, आने वाला पूछा क्या हुआ, बोला भैया बहुत बड़ा हादसा हो गया, जो बकरी खरीदो बकरी मर गई। वहीं चारपाई थी बैठ गया, बीवी से बोला जल्दी नाश्ता बना के खिला दो। नाश्ता खाया, फिर चारपाई में सो गया, दोपहर का टाइम हो गया। तो उसकी बीवी बोली पहले नाश्ता खा के जाता था, अब ये जब से बकरी मरने का नाम सुना है लगता दोपहर खाना खा के जाए। बोला खिला दो, ज्यादा टेंशन हुआ है। दोपहर का खाना खाया, फिर चारपाई पकड़ लिया, रात हो गई। तो उसकी बीवी बोली पहले एक टाइम खिलाना पड़ता था, अब 3 टाइम खिलाना पड़ता। इसको बोलिए घर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कैसे बोले ये मेहमान है ना, मेहमान को भला बोला जाए, सुबह चला जाएगा, सुबह नाश्ता खाए फिर चारपाई में लेट गया। ये बेचारे करीब गए, बोले भैया एक बात बोले, बोले बोलो बोलो आप घर नहीं जाइएगा। बोले अल्लाह के बंदा हम तुमसे पहले ही बोले थे, इस बकरी से हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन जब से तुम बोले वो बकरी मर गई है, अब हम सोचेंगे 40वां करके ही यहाँ जाएंगे। बोला भैया बकरी नहीं मरी, बकरी जिंदा है, 500 टका देगा, 500 रुपए दो, बकरी लेके जाओ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने मेहमान का इकराम करो। ग़ज़वा खंदक का मौका है, ग़ज़वा खंदक का मौका है, कड़ाके की ठंड है, पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को दाना नहीं है, अल्लाह के नबी ने 2-2 पत्थर अपने पेट पे बांधे। नौजवानों ये दीन ऐसे नहीं पहुंचा, ये दीन हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है। सहाबाए कराम ने दरख्तों के पत्तों को चबा चबा कर खाकर अल्लाह के कुरान की तिलावत करी है, अल्लाह के कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी। आज तो आलम यह है अल्लाह बेशुमार नेमतों को हमें खिलाता है, फिर भी कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं। कितने लोग इसमें हैं, आज क्या बात है, 4 बेटा मेरा बाहर कमाता है, घर में बरकत नहीं है, 10 बीघा जमीन का अनाज मेरे घर आता है, बरकत नहीं है। तो सुनो, बरकतों वाली किताब को तुमने पढ़ना छोड़ दिया है, रहमतों वाली किताब को तुमने पढ़ना छोड़ दिया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिस घर में सूरह वाक़िया की तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं। किसकी तिलावत हो जाए, बोलो सूरह वाक़िया की, बोलो किसकी तिलावत हो जाए। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, कितने लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजाना तिलावत करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये किताब सिर्फ घर में रखने वाली किताब नहीं है, ये किताब अलमारी में सजा कर रखने वाली सिर्फ किताब नहीं है, ये ताक में सिर्फ सजा कर रखने वाली किताब नहीं है, ये किताब तो राह हिदायत है। ये किताब वो किताब है कि जिस किताब को छू लो अल्लाह छूने का सवाब देगा, देखोगे अल्लाह देखने का सवाब देगा, सुनोगे अल्लाह सुनने का सवाब देगा, पढ़ोगे तो अल्लाह पढ़ने का बेशुमार सवाब अता फरमाएगा। दुनिया में कोई ऐसी किताब है जो अल्लाह कर मुझे दिखा दो कि जिस किताब को छूने पर अल्लाह सवाब दे दे, जिस किताब को देखो तो देखने का सवाब मिल जाए। लेकिन नौजवानों सालों साल गुजर जाता है, मेरा नौजवान कुरान को खोल कर नहीं देखता है कि अल्लाह ने क्या हुक्म नाजिल किया है, अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या पैगाम है, हमारे लिए क्या खुशखबरी है, कभी कुरान तो खोल कर देखो। आज तो आलम यह हो गया है कि हमारे नौजवानों को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, मोबाइल से फुर्सत नहीं है। और जब से एंड्रॉइड सेट आया है, ये स्क्रीन टच सेट आया है, अल्लाह रहम फरमाए, इधर आजान होती है, इधर आजान होती रहती है, हमारे बच्चों का हमारे बच्चों की उंगलियां चलती रहती है। कुर्बान जाओ, अरे खुदा का खौफ खाओ, आजान हो रही है और तुम मोबाइल छेड़छाड़ कर रहे हो। ये तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है, नहीं
तो कसम खुदा की जमीन फटती उसमें तुम धंस जा। सदका है नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जितना गुनाह हो रहा है ना, ये दुनिया ना जाने अल्लाह कब पलट देता है। जैसे कौम समूद को अल्लाह ने गर्क कर दिया, कौम लूत को अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में उसकी कौम को पानी में डुबा कर अल्लाह ने हलाक कर दिया है। ये तो आखिरी वक्त है अल्लाह के नबी का। और कुर्बान जाओ, जिब्रील आए हैं, जिब्रील आए हैं, या रसूल अल्लाह इजराइल बाहर खड़ा है, इजाजत मांग रहा है। कुर्बान जाओ, दुनिया में कोई है, कोई मौत का फरिश्ता किसी से इजाजत मांगा भाई? कोई है? अरे कोई है, बोलो ना, किसी से इजाजत मांगा हो? नहीं नहीं, वो दरबारे रिसालत है, वो दरबारे नबूवत है। जिब्राइल कह रहे या रसूल अल्लाह इजराइल बाहर खड़ा है, अंदर आने की इजाजत मांग रहा। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते इजराइल को आने की इजाजत है, इजाजत दे दो। आ गए। क्या बात है? कहा कि अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह बड़ा मुश्ताक है आपका, अल्लाह आपसे मिलना चाहता है, इजाजत अगर हो तो मैं अपना काम करूं। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जिब्रील से पूछते, जिब्रील तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह मुश्ताक है, मिलना चाहता है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जाओ मेरे अल्लाह से पूछो मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अरे उस नबी पर करोड़ों सलाम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिब्रील मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, अल्लाह से पूछो, फिर मैं जाने को तैयार हूं। हजरत जिब्रील गए, अल्लाह से पूछे या अल्लाह आपके महबूब को कहना है कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा। तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो हम उनकी उम्मत के साथ हैं, हम उनकी उम्मत को नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। हम उनकी उम्मत को नहीं छोड़ेंगे। ये महबूब का सदका है कि अल्लाह हमारे ऊपर में अजाब नाजिल नहीं कर रहा है, लेकिन जितना गुनाह हम कर रहे हैं अल्लाह अकबर कबीरा, ना जाने अल्लाह इस जमीन को कब के कब पलट देगा। नौजवानों तौबा करोगे? अरे तौबा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह गुनाहों से तौबा करोगे? कितने नौजवान तौबा करोगे? इंशाअल्लाह कबूलियत की घड़ी है, तौबा करो इंशाअल्लाह, तौबा करो। 3 बोल लो मेरे साथ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अगर तुम्हारा गुनाह समंदर के झाग से बराबर क्यों ना हो, दरख्तों के पत्तों से ज्यादा क्यों ना हो, आसमान के सितारों से भी बड़ा क्यों ना हो, और सुनो तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक क्यों ना भर गया हो, 3 बोल लो, अल्लाह तुम्हें गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे अभी कोई माँ के पेट से बच्चा पैदा हो। इंशाअल्लाह बोलेंगे? बोलो सारे लोग, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। नौजवानों गुनाह अगर शैतान करवा दे, वरगला दे, हदीसों के अंदर में आता है कि अगर दिन में 70 मर्तबा अगर गुनाह हो जाए तो 70 मर्तबा तौबा कर लो, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। 70 मर्तबा भी अगर शैतान वरगला दे, गुनाह करवा दे, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम में 2 पत्थर बंधे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नजर पड़ गई अल्लाह के नबी के शिकम में कि भूख की वजह से अल्लाह के खड़े रहे, 2 पत्थर बंधे हैं। हजरत जाबिर को बर्दाश्त नहीं हुआ, भागे दौड़े अपने घर गए, अपनी बीवी से कहते हैं ए मेरी शरीके हयात, ए मेरी प्यारी बीवी, घर में खाने को कुछ है? तो बीवी कहती खैरियत है? बोला खैरियत नहीं है, मैंने अल्लाह के नबी के शिकम पे 2 पत्थर बंधे थे। फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, फाके से बंधा पेट पे पत्थर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। जाबिर की बीवी कहती है ए मेरे सरताज आप गम ना करें, ये शेर 2 शेर जो है मैं इसकी आटा बना लेती हूँ, एक बकरी का बच्चा है आप इसे ज़िबा कर दो, गोश्त रोटी बना देंगे। अब अल्लाह के नबी को दावत कराना, अब अल्लाह के नबी को दावत कराना। हजरत जाबिर बकरी के बच्चे को ज़िबा किए, गोश्त की बोटी बनाकर बीवी को दिया कि तुम इधर तैयारी करो, मैं अल्लाह के नबी को दावत दो। ग़ज़वा खंदक की खुदाई हो रही थी, 1500 सहाबा मौजूद थे। कितने सहाबा मौजूद थे बोलो मेरे बच्चों? 1500 सहाबा मौजूद थे। हजरत जाबिर दौड़े गए, अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैंने 14 से 15 आदमी का खाने का इंतजाम किया है, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चले। मैंने 14 से 15 आदमी का खाने का इंतजाम किया है, या रसूल अल्लाह आप तशरीफ ले चले। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी ऐलान फरमाते हैं मैदान के अंदर में, ए मेरे सहाबियों सुनो, हम सब की जाबिर के घर दावत है।
खाना कितने आदमी का बना है? अरे खाना कितने आदमी का बना है? 14 से 15 आदमी की दावत कितने को हो गई? 1500 को। हजरत जाबिर खड़े थे, बैठ गए कि मारा गया। उठे अपनी जगह से भागे घर की तरफ। बीवी को तो बता दूं कि 1500 लोगों को दावत हो गई है। तो पीछे से अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, ओ जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है। जाबिर मुझे पता है तू भागा क्यों जा रहा है, लेकिन जाबिर सुनो, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना। जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ हजरत जाबिर के घर पहुंचे। लौबे दहन लिए हांडी में डाले, भाई गोश्त पकाओ। लौबे दहन लिए आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो। 10 आदमी, 20 आदमी, 25 आदमी, 50 आदमी बैठते जाओ, खाते जाओ, बैठते जाओ, खाते जाओ, फारिग होते जाओ, कुर्बान जाओ। हजरत जाबिर फरमाते हैं, जिसके घर में दावत थी कि रब्बे काबा की कसम, जिसके कब्जे में मेरी जान है, 1500 सहाबा शिकम शेर होकर खाना खा चुके। जब मैंने गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद। को जमा करो। इन हड्डियों को जमा की गई। अल्लाह के नबी ने दस्ते मुबारक फैलाया कि अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया है, जाबिर की इस बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह के नबी की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमाया। अल्लाह ने उस बकरी के बच्चे को जिंदा किया। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, जाबिर ले जा, ये अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी ले जा। हमारा रब हमारा अल्लाह खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालों, इस्लाम के अंदर में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। शैतान की इत्तबा पैरवी ना करो, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। ये अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। इंशाअल्लाह आपने तौबा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों। लेकिन एक वादा करो कि तौबा तो किए हो, पूरी रात जग चुके हो, फजर की नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह। भाई देखो, ये एक बात याद रखना, पूरी रात जगे, पूरी रात जलसा सुने, अब फजर की नमाज पढ़े बगैर पढ़े हुए सो गए, पूरी रात का जगना बेकार। पूरी रात का जगना इसलिए बेकार है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के देखिए कि अमीरुल मोमिनीन है, नमाज में सलाम फेरने के बाद जब चेहरा फेरे देखा है कि नौजवान नहीं है, तो आपने नमाज के बाद उसके घर पे दस्तक दी। उसकी माँ दरवाजा खोली, आपने फरमाया कि आपका बेटा जमात में नहीं आया। कहा कि या रसूल अल्लाह, वो पूरी रात नवाफिल पढ़ता रहा घर में, अब फजर के वक्त में ना उसकी आंख लग गई, हालांकि कज़ा नमाज नहीं भी, नमाज अदा कर लिया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर वो खाना खा के सो जाता, फजर की जमात पढ़ लेता, फजर की जमात पढ़ लेता, तो पूरी रात नफल पढ़ने से ये बेहतर होता। पूरी रात नफल पढ़ने से ये बेहतर होता। इस जलसे से पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों। जो बच्चे हमारे नमाजी नहीं हैं, जो बच्चे हमारे मस्जिदों से दूर हैं, आज तो अफसोस का मकाम है, हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, अजान होती है, हमारे बच्चों को कोई असर नहीं होता है। ये कौम कैसे तरक्की करेगी भाई? ये कौम कैसे तरक्की करेगी? ये कौम मरेगी नहीं, ये कौम पीसेगी नहीं, ये कौम काटी नहीं जाएगी तो क्या होगी? और कुर्बान जाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा। जो कौम नबी के तरीके को छोड़ दे, वो कौम बर्बाद हो जाएगी, वो कौम बेकार हो जाएगी, वो कौम फिर किसी लायक नहीं रहेगी। जिसने नबी के फरमान को तोड़ा है, जिसने नबी के फरमान को छोड़ा है, जो नबी के फरमान के ना फरमानी करेगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत में बर्बाद। बहुत सारे नौजवान हमारे, ऐ मेरे बच्चों, तुम नमाजों से दूर हो, मस्जिदों से दूर हो, इंशाअल्लाह के वादा करो कि इंशाअल्लाह आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह हम लोग 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, पक्का वादा करना कि 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों सुनो, खेत में टाइम मिल जाए, नमाज का वक्त हो गया है, खेत पर ही नमाज पढ़ लेना। लेकिन सुनो, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाह तौफीक दे तो जमात के साथ नमाज पढ़ना। नमाज किसी के ऊपर माफ नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिस मुसलमान की जिंदगी में नमाज जैसा अमल नहीं हो, उसकी जिंदगी बेकार, उसकी जिंदगी बेकार है। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जो मुसलमान नमाज ना पढ़े, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में उससे दफन मत करो। इमाम शाफई रहमतुल्लाह ने कहा,
इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, लेकिन कुर्बान जाइए हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह पर, अल्लाह अकबर कबीरा, उन्होंने गुंजाइश रखी है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, इन जलसों से एक पैगाम लेकर उठो, इन जलसों से कुछ सीखो, दीन सीखो, दीन लेकर जाओ। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बच्चों को मौला पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज का पैगाम मैंने आप तक पहुंचा दिया है। एक सहाबी थे और कुर्बान जाओ मजदूरी करते थे, 2-3-4 रोज मजदूरी के मंडी पर गए, लेकिन कोई मजदूरी नहीं लेने गया, वापस घर आ जाते थे, वापस घर आ जाते थे। और कुर्बान जाओ रोज कमाना रोज खाना है। अब 3 दिन हो गए मजदूरी नहीं मिल रही है, घर आ जा रहे हैं, तो बीवी 3 दिन से चूल्हा नहीं जला घर में, तो बीवी कहती है ए मेरे शरीके हयात, कल तो कुछ इंतजाम करना, इसलिए कि 3 दिन हो गए इन बच्चों ने एक दाना तक नहीं खाया है। अगर कल आप इंतजाम नहीं करोगे तो शायद ये बच्चे भूख की वजह से बेहोश हो जाएं। आप भूख बर्दाश्त कर लोगे, हम भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा ये भूख बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। मैं पड़ोसी के घर से उधार पैसा लाकर 3 दिन तक खर्च चला ली है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। तो शौहर साहबी कहते हैं मेरी प्यारी बीवी गम ना करो, वो सबसे बड़ा रज़ाक बैठा है, अल्लाह बैठा है, गम ना करो, गम ना करो। और कुर्बान जाओ, चौथे रोज हुआ, फिर गए मजदूरी करने के लिए, मजदूरी नहीं मिली, लौट कर चले आए। बीवी कहती क्या हुआ? कहा कि क्या बोले, आज भी मजदूरी नहीं मिली। तो बीवी कहती कि फिर कैसे क्या होगा, आज भी चूल्हा नहीं जलेगा। ये साहबी रसूल कहते हैं ए मेरी बीवी गम ना करो, एक लोटा पानी ले आओ, एक लोटा पानी ले आओ। एक लोटा बीवी पानी लाई, ये साहबी रसूल वजू बनाते हैं, वजू बनाने के बाद 2 रकात नफल पढ़ते हैं, 2 रकात नफल पढ़े, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, दुआ करने के बाद अपनी बीवी से फरमाते हैं कि जाओ तो जाकर देखो तो वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही। अजय आटा पिसने वाली चक्की को हम लोग क्या बोलते हैं? अरे जाता बोलते हैं। हाँ जाता। वो चक्की चलने के लिए जाकर देखो तो बीवी भागी भागी गई, तो देखी नहीं चल रही, लौट कर आई, कहा कि मेरे सरताज नहीं चल रही। ये साहबी रसूल कहते हैं हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। नौजवानों, आज तो आलम यह है कि हम 5 वक्त की नमाज अगर पढ़ लें तो अपने आप को बाबर का पीर साहब समझते हैं। ये साहबी रसूल कहते हैं कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, कोई ना कोई कमी रह गई। एक नौजवान जुमे के दिन वजू बना रहा था, जुमा का वक्त हुआ चला था, जुमे का वक्त हुआ चला है, तो उसका एक साथी आया, बोला अल्लाह का बंदा क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहे। बोला अल्लाह वजू के चक्कर में रहेगा, जुमे की नमाज छूट जाएगी। वो वही लोटा झोला चला गया, भाग गया मस्जिद, 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया कि दोस्त तेरा शुक्रिया, अगर सही तुमने फरमाया, अगर वजू के चक्कर में रहते तो ये 1 रकात नमाज नहीं मिलती। भाई नमाज हुई? अरे बच्चों बोलो नमाज हुई? ये साहबी रसूल कहते हैं बीवी से कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है, ऐ मेरी बीवी 1 लोटा पानी और ला कर दो। इसकी बीवी भागी भागी 1 लोटा पानी और ला कर देती, फिर ताज़ा वजू बनाए, ताज़ा वजू बनाने के बाद फिर 2 रकात नमाज पढ़े, अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। दुआ करने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं अब जाकर देखो वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही। बीवी जब भाग कर गई, देखती क्या है, चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। सुभान अल्लाह, बोलो तमाशा। वहाँ कोई गेहूं का बोरा रखा हुआ नहीं है, कोई चक्की चलाने वाला नहीं है। ये मेरे रब की जात है, ये मेरे रब की ताकत है, ये मेरे रब की कुव्वत है। चक्की घूम रही है, आटा निकल रहा है। बीवी की खुशी का ठिकाना नहीं। ये बर्तन भरो, ये बर्तन में रखो, ये बर्तन रखो, सारे बर्तन घर के भर गए। जिस बर्तन में पानी था, पानी को उंडेला, उस बर्तन में भी आटा भरा। अब औरत की जात अपने शौहर से कहने लगी ए मेरे सरताज, जरा चक्की के पाट को उठा कर दिखाइए ना कि आटा निकल कहां से रहा, ये आटा निकल कहां से रहा है। ये साहबी रसूल चक्की के पाट को जब उठाए ना तो आटा का गिरना बंद हो गया। अब अल्लाह के नबी की बारगाह में ये नौजवान ने वाकया सुनाया, या रसूल अल्लाह ये वाकया हुआ। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ए मेरे साहबी सुनो, अगर तुम चक्की के पाट को उठाकर ना देखते तो कयामत तक उस चक्की से आटा निकलता रहता और तेरी नस्लें खाती रहती, कभी आटा गिरना बंद न हो। ये नमाज देना चाहती है, नमाज नवाजना चाहती है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की क्या कहते पाबंदी करो, जमात की पाबंदी करो। रमजान का महीना आ रहा है, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम
नमाजों की पाबंदी करो, जमात की पाबंदी करो। अल्लाह तबारक व तआला हमें ए नौजवानों को अल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक व रफीक अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को यही ख़त्म करता हूँ कि खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।